मुझे बताइए ये जो पूरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन त्राशी, ये ग्राउंड पर कैसे एग्जीक्यूट हुआ, क्या जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए, यह ग्रुप तकरीबन 1.5 साल पहले इन्होंने इंडियन टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट किया था। तो उसके बाद से लगातार इनको हम लोग डिफरेंट इनकाउंटर्स में हम लोगों ने इंगेज करके रखा। पिछले 1.5 सालों में इनको 17 दफ़ा इंगेज किया गया था। और किश्तवाड़ का इलाका अपने आप में बड़ा ही दुरूह और माउंटेनियस टेरेन है यहाँ पर। इसमें बर्फीली चोटियाँ भी हैं, जंगल भी हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर मुश्किल काम था, लेकिन हमारे लड़के काफ़ी ट्रेंड हैं और उन्होंने पिछले 1.5 सालों में जो अपनी विधाएं हैं, अपना जो स्किल सेट है, उसमें काफ़ी इजाफा किया है। तो भीमसेन जी, ये जो समूह था आतंकवादियों का, इन्होंने 2024 में घुसपैठ की थी। जी। तो कुल ये 7 आतंकवादियों का समूह था। यह पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो टोटल 7 लोगों का था। तो इसमें 3 पिछले वर्ष ही उनको ढेर कर दिया गया यस, था। यस, और 4 अभी मारे गए। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर हम आतंकवाद विरोधक अभियानों की बात करें, अगर हम यहाँ किश्तवाड़ की अगर बात करें, जैसे कि आपने स्वयं कहा कि ये जो आतंकवादियों का समूह था कई बार भागने में सफल हो गया, अपनी जो लोकेशन है उसको बदलने में सफल रहा। इस बार जब ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाया, जो कि पूरी तरह से समन्वय के साथ, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, खुफिया एजेंसियां हो, केंद्रीय अर्धसैनिक बल हो, इस बार आपने क्या रणनीति अपनाई? ये जो ऑपरेशन है बाकी ऑपरेशनों से भिन्न कैसे था? देखिए, हम भी अपनी जो डी ब्रीफिंग है उसमें यह एनालाइज करते हैं कि पिछली दफ़ा जो शॉर्ट कमिंग्स थी उसको कहाँ कहाँ प्लग करने के स्कोप हैं। तो उसी के हिसाब से हमारी कार्रवाई लगातार बदलती रहती है। और जो कल का ऑपरेशन था वो ऑलमोस्ट एक पिक्चर परफेक्ट ऑपरेशन था, बिल्कुल प्रिसाइज इनपुट और प्रिसाइज ऑपरेशन। तो भीमसेन जी, अगर हम पूरे जम्मू संभाग की बात करें, न केवल किश्तवाड़ की, तो कुल कितने सक्रिय आतंकवादी अभी हैं इस पूरे क्षेत्र में, पूरे जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में? देखिए, नंबर को फ्रीज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में काफ़ी ऑपरेशन हुए हैं, कई सारे फॉरेन टेररिस्ट मारे गए हैं, तो इसके नंबर को तकरीबन अभी हम लोग 20 के करीब फिक्स करते हैं। 20 के 20 पाकिस्तानी आतंकवादी। यस। इनमें जैश के कितने हैं, लश्कर के कितने हैं, कुछ उसका हेड काउंट है? देखिए, उतने उतने डिटेल लेवल पर ना जाएं, बट टोटल नंबर इज अबाउट 20। अच्छा भीमसेन जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो पूरा ऑपरेशन था, इसमें टाइसन ने बड़ी भूमिका निभाई है, तो उस पर आप कुछ और जानकारी क्या दे सकते हैं? देखिए, कुत्ते हमारे हमारी जो एंटी टेरर मुहिम है उसके एक अभिन्न अंग के रूप में हम लोग देखते हैं। पहले भी इनका इस्तेमाल लगातार किया जाता रहा, चाहे मतलब जनवरी के ऑपरेशन की बात करें, और कल भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। कल हम लोगों ने अटैक डॉग इस्तेमाल किया था, जिसने हाइड आउट में सबसे पहले असॉल्ट किया। तो ये हमारी टुकड़ी के अभिन्न हिस्से हैं। जो कल ये 3 खूंखार आतंकवादी ढेर हुए, इनमें सैफुल्ला भी ढेर हुआ, जो कि जैश का खूंखार आतंकी कमांडर था। उसका ढेर होना कितनी बड़ी सफलता मानते हैं, कितना इसको महत्वपूर्ण मानते हैं, जो आतंकवाद की जो जंग लड़ी जा रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें? देखिए, यह ग्रुप 2 कारणों से इसे महत्वपूर्ण सफलता के रूप में हम लोग देख सकते हैं। पहला तो यह ग्रुप एक काफ़ी बड़ा ग्रुप था, क्योंकि इसमें टोटल 7 टेररिस्ट थे। और दूसरा, इनको सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने का जो मादा होता है, जो टेंडेंसी होती है, इस ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती थी। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो वाकई में एक बड़ी सफलता है। एक आखिरी सवाल, आतंकवादी तो ढेर हो गए, लेकिन जैसे आपने भी कई बार कहा है कि आतंकवादियों को ढेर करना तो आपकी प्राथमिकता रहती है, लेकिन इन आतंकवादियों का जो सपोर्ट सिस्टम है, कहीं ना कहीं जो इनका आतंकियों के जो स्थानीय मददगार है, चंद मुट्ठी भर जो मददगार है, जिनकी सहायता से इतनी देर तक इन जंगली इलाकों में पहाड़ के ऊंच चोटियों पर ये सस्टेन कर पाते हैं, उन पर कितना बड़ा प्रहार होगा आप? क्योंकि उनकी भी धरपकड़ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोसिस्टम पर प्रहार करना बड़ा जरूरी है, आतंकी इकोसिस्टम। देखिए, जनवरी और फरवरी महीने के जो ऑपरेशन देख रहे हैं आप, यह एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का आउटकम है। हम लोगों ने पिछले 3-4 महीनों में एक डिटेल्ड एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन के बाद इस नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया, और उस नेटवर्क के ऊपर ही हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए पहले जनवरी के महीने में एक हाइड आउट बस्ट किया, और उसके बाद उसका जो अंतिम परिणति है वो कल आपने देखा। तो यह जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो उस पर हिट करना वो निहायत ही ज़रूरी है, यदि हम पूरे टेरर इकोसिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जितने भी समर्थक हैं, जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनकी पहचान हम लोगों ने कर रखी है। आने वाले वक्त में एक पुख्ता कार्रवाई उनके खिलाफ देखने
देखने को उनको मिलेगी। भी आतंकी ही ट्रीट किया जाएगा, आतंकी के दर्जे पर ही उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। देखिए, कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई उनके खिलाफ बन पड़ती है वो सभी कुछ की जाएगी। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे, इस पूरे क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोगों ने भी सुरक्षा बलों का काफी सहयोग दिया है, चाहे इंटेलिजेंस इनपुट्स पहुंचाना हो या बाकी, क्या लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, आवाम हमारे साथ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। किश्तवाड़ एक माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट है और इसमें टेररिज्म जो है 90s के ज़माने से लगातार यहाँ पर बना हुआ है। रेजिडेंट टेररिज्म की यदि हम बात करें, बीच में एक ऐसा दौर आया था जब जम्मू के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो टेरर से फ्री हो गए थे, बट किश्तवाड़ उन दिनों भी प्रभावित था। तो यह जो सफलता है उसमें निसंदेह तौर पर आवाम का हाथ है, क्योंकि सूचना जो हमें मिलती है वो आवाम से ही मिलती है। तो यह सपोर्ट जो है वो जारी रहेगा, वो हमारा भरोसा है। भीमसेन टूटी जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस को, जम्मू संभाग की पुलिस को, भारतीय सेना को, अर्धसैनिक बलों को, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। धन्यवाद। तो ये थे भीमसेन टूटी, जम्मू संभाग के आईजीपी, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट।